डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं मैंने आपको बताया था वो यूनिट एंड डायमेंशन है। और ये भी मैंने आपको वजह बताई कि यूनिट एंड डायमेंशन हम क्यों पढ़ा रहे हैं। तो आप यूनिट एंड डायमेंशन जैसे एक बेसिक चैप्टर है फिजिक्स का, और हमें ये चैप्टर ये सिखाता है कि हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में स्टडी करेंगे फिजिक्स में, तो उसको कैसे मेज़र किया जाता है। तो बेटा आपको बस एक ध्यान रखना है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट्स होती हैं या यूनिट होती है, फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है वो डिसाइड कैसे की जाती है, या उसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई है कि वो डिसाइड करती है कि इस फिजिकल क्वांटिटी की ये यूनिट होगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर कोई कमेटी ना हो या कोई ऐसा एक ऐसी कमेटी ना हो या ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस ना हो जो यूनिट डिसाइड ना करे, तो उसमें क्या होगा, हर कोई अपने मन से कोई भी यूनिट बना सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी कमेटी अगर ये डिसाइड करने के लिए ना हो कि किसी की यूनिट क्या होगी क्या नहीं होगी, तो कोई बोल सकता है कि मैं तो मास को मीटर में कंपेयर करूँगा, कोई बोलेगा नहीं मैं तो लेंथ को किलोग्राम में कंपेयर करूँगा। तो ऐसा ऑल ओवर वर्ल्ड में सब अपने हिसाब से यूनिट बनाएंगे। तो इसलिए यूनिट एंड डायमेंशन में यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए कमेटी होती है। उस कमेटी का नाम है, मैं लिख देता हूँ, उस कमेटी का नाम क्या है, कॉन्फ्रेंस जनरले डैश पॉइड एट मेजर। इसको बोलते हैं शॉर्टकट में CGPM। क्या बोलते हैं, CGPM। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की ऑल ओवर वर्ल्ड यूनिट बताने के लिए या डिसाइड करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम क्या है, कॉन्फ्रेंस जनरले डैश पॉइंट्स एट मेजर और CGPM। इसको हम ये भी बोलते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट। ध्यान से सुन लीजिए, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर इन इंग्लिश। तो अब ये जो कमेटी है इसी के पास अथॉरिटी होती है कि वो किस यूनिट को किस फिजिकल क्वांटिटी को किस यूनिट में नाम देंगे। जैसे मास का जो नाम दिया कि मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम होती है, तो वो किसने दिया, इस कमेटी ने। ठीक है, ये अथॉरिटी इसके पास है और ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है जो ये डिसाइड करता है कि किस फिजिकल क्वांटिटी की क्या यूनिट होगी। तो इसीलिए यहाँ पर इस कमेटी ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी डिसाइड की हैं, वो मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है बेटा, तो ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए कि ये CGPM ही अथॉरिटी रखता है कि वो उसको कैसे डिसाइड करेगा। और CGPM का जो शॉर्टकट नेम है वो क्या होता है, SI। क्या होता है, SI का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बेटा, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ये आपके पास 1971 में बनाई गई थी। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कहाँ से मिली है, ये इन्फॉर्मेशन आपके बुक्स में लिखी हुई है। जब आप SC वर्मा की स्टडी करेंगे तो SC वर्मा के पहले चैप्टर में ही ये लिखा हुआ है कि इन 1971 CGPM held it meeting and decided a system of units which is known as the इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी SI को जो डिसाइड किया गया वो डिसाइड किया 1971 में, और किसने डिसाइड किया, CGPM ने। ठीक है बेटा, तो कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करती है, और इसी के पास इंटरनेशनली अथॉरिटी होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला है, बुक्स में थोड़ा सा इनके बारे में डिफाइन किया गया है, तो आप उनको स्टडी करें
कि मास क्या होता है, किलोग्राम क्या होता है, सेकंड क्या होती है, एम्पियर क्या होती है। ठीक है, वैसे मैंने आपको बता दिया मास की यूनिट क्या होती है किलोग्राम, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड, करंट की क्या होती है एम्पियर, ठीक है, टेम्परेचर की क्या होती है केल्विन या डिग्री सेल्सियस, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या यूनिट होती है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है मोल। ठीक है बेटा, ये आपके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी तो मुझे आपको देनी थी, क्योंकि कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर मास की यूनिट कहाँ से आई, किलोग्राम किसने बोला, मैंने नहीं बोला, आपने नहीं बोला, ये डिसाइड करते हैं कौन, CGPM वाले। ठीक है, चलते हैं अब आगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर को स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस। इस चैप्टर को हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ समय पहले कुछ न्यू स्टूडेंट्स आए हैं 11th क्लास में, जिनको अभी काइनेमेटिक्स को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि काइनेमेटिक्स को मैं आगे इसलिए नहीं लेके जा सकता, रीज़न ये है कि उसमें बिना डिफरेंशिएशन, बिना इंटीग्रेशन और बिना वेक्टर्स के कुछ समझ नहीं आ सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर एक डिफरेंटली न्यू चैप्टर्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें ना कोई डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज़ है और ना ही वेक्टर का यूज़ है। ये एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है और पुराने बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, थोड़ा नए बच्चों का साथ दें, और नए बच्चों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये चैप्टर जो मैंने लिखा हुआ है सामने, ये इतना टफ नहीं है, लेकिन इसमें कंपटीशन में भी और नीट के लिए भी इसमें 2-1 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी पढ़ना ज़रूरी है। तो नए बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस चैप्टर के साथ साथ आप अपना बैकलॉग जैसे बेसिक मैथ यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और वेक्टर भी साथ साथ पढ़ते रहें, और नए वाले बच्चे भी अभी इस चैप्टर को स्टडी करें। जिस दिन ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, इस चैप्टर के ख़त्म होने से पहले पहले, यानी यूनिट डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस के ख़त्म होने से पहले पहले नए बच्चों से मेरी वो रिक्वेस्ट है कि वो बेसिक मैथ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर को फिनिश कर दें। ठीक है, तो आज मैं इस चैप्टर को स्टडी करने जा रहा हूँ जिसका नाम क्या है, यूनिट डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस। तो चलते हैं यूनिट डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस में। देखिए बेटा, सबसे पहले अगर मैं यूनिट डायमेंशन की बात करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए यूनिट क्या है। तो देखिए, यूनिट को समझने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ डेफिनेशन लिखूंगा। वो क्या है, देखिए सबसे पहले ये डेफिनेशन क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। क्या बेटा, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी बेटा 2 टाइप की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ physical quantity. There are 2 types of physical quantity. Number 1, fundamental quantity, और दूसरी क्या बेटा, नॉन फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है बेटा, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है वो मैं लिख देता हूं, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, those quantities which are independent,
वो क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती हैं वो क्या कहलाती हैं आपके पास? फंडामेंटल. Those quantities which are independent is called fundamental. For example, mass, time, length, ठीक है, टेम्परेचर एंड एक्सेट्रा. तो बेटा ये ध्यान रखना, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो काउंटिंग में बेसिकली 7 होती हैं फंडामेंटल. और वो फंडामेंटल 7 कौन कौन सी होती हैं? अभी तो मैंने लिख दिया है, मास, टाइम, लेंथ और टेम्परेचर. अगर हम मास की बात करें तो मास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है. तो अब चलिए, जब मैंने 7 का नाम लिया तो सातों के साथ लिख देता हूं. तो पहला क्या है? मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और एक क्या है? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड फाइनली क्या है? करंट. क्या है बेटा? करंट. ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, यानी जो किसी पर डिपेंड नहीं करती. कुछ और भी होती हैं. कुछ और कैसे लिख देता हूँ, वो स्पेशल है. जैसे लाइक एंगल भी 2 होते हैं. एक प्लेन एंगल यानी लीनियर एंगल, ठीक है. एक होता है सॉलिड एंगल. क्या होता है बेटा? सॉलिड एंगल. ये भी कैसी क्वांटिटी है? ये भी आपके पास देखिए, प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है. जब आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं तो मान लीजिए आपने कोई ये एंगल ड्रॉ किया ऐसे, तो ये एंगल थीटा है. तो ये आपके पास क्या है? किसी प्लेन में एंगल है, तो इसलिए इसका नाम दे दिया लीनियर एंगल या प्लेन एंगल. लेकिन अगर सॉलिड एंगल की बात करोगे तो सॉलिड एंगल क्या होता है? 3D में होता है. 3D बोले तो जैसे ये कोन होता है. अगर कोन को देखोगे तो कोन क्या करेगा? यहाँ पे एक ऐसा एंगल बनाएगा, ये इस तरीके से, लीनियर टाइप नहीं, कुछ इस तरीके से बनाएगा. तो इसको बोलते हैं ओमेगा. थीटा की वैल्यू क्या होती है एक सर्कल के लिए? 2 पाई, ठीक है, एक सर्कल के लिए. जबकि इसके लिए पूरी वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई. क्या होती है? 4 पाई. और दोनों की यूनिट भी अलग अलग होती है, ठीक है. वो क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगा. तो सबसे पहले हमारा काम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की. पहला फंडामेंटल और दूसरा क्या? नॉन फंडामेंटल. फंडामेंटल क्या होती है वो मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट किसकी तरफ? नॉन फंडामेंटल की तरफ. नॉन फंडामेंटल क्या होता है वो देखिए. नॉन फंडामेंटल क्या होते हैं बेटा? those types of quantities which are dependent is called non-fundamental. Is called non-fundamental. ये कौन कौन सी होती है? फॉर एग्जाम्पल गिवन क्या हो सकता है? स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा, और मोमेंटम, एंड फोर्स, एक्सेट्रा. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वो क्वांटिटीज हैं जो डिपेंड करती हैं.
जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्पीड की बात करें तो स्पीड तो हम पढ़ा चुके हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है? स्पीड आप डिफाइन नहीं कर सकते बिना डिस्टेंस और टाइम के। तो इसका मतलब स्पीड कैसी क्वांटिटी हुई? वो क्वांटिटी हुई जो डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड कर रही है, इसलिए इनको नाम क्या बोला गया? नॉन फंडामेंटल। ठीक है बेटा। तो अब ऐसे जितने भी फॉर्मूले हम देखेंगे, जैसे मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गई, तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास फिजिकल फॉर्मूलेज हैं जो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करते हैं। या सिंपल भाषा में आप ये बोल सकते हो कि वो क्वांटिटीज जो फंडामेंटल पर डिपेंड करती हैं वो होती है नॉन फंडामेंटल। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कैसे? अगर मान कर लीजिए अगर आप देखिए कि जब फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, जैसे मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी क्या बताई? मास बताया, टाइम बताई, लेंथ बताई। तो बेटा इनको मेजरमेंट भी किया जाता होगा। जैसे आप कभी जब किसी शॉप वगैरह में जाते हैं तो वहाँ जाकर क्या बोलेंगे? अगर मान लीजिए आपको कोई, जैसे सपोज चीनी लेनी है, शुगर मतलब, या आपको कोई कपड़ा लेना है, या सपोज आपको कोई किसी से टाइम पूछना है, तो आप अगर मान लीजिए कि आप किसी शॉप पर गए और शॉप से जाकर पूछा कि आप ये बताइए कि 2 किलोग्राम शुगर का रेट क्या है? तो 2 किलोग्राम शुगर, यानी कि आपने बोला 2 किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या है? किलोग्राम यूनिट है मास की। आप किसी से टाइम पूछते हैं तो कोई बोलता है कि 2:10:20, कुछ इस तरीके से। तो टाइम को भी हम लोग जानते हैं मिनट में, आवर में या सेकंड में बोलते हैं। लेंथ को किसमें बोलते हैं? मीटर वगैरह में। और टेम्परेचर को किसमें बोलते हैं? जैसे मान लीजिए आज टेम्परेचर कितना है दिन का, तो बोल देंगे आज 38 डिग्री सेल्सियस है, 31 डिग्री सेल्सियस है, तो ये टेम्परेचर है। ठीक है। तो बेटा आप यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को किसी पर्टिकुलर यूनिट में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है ना। और वो यूनिट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए अब मैं आपको बताऊंगा फंडामेंटल्स यूनिट। तो देखिए बेटा फंडामेंटल यूनिट क्या होती हैं। ठीक है। फंडामेंटल यूनिट, ठीक है बेटा। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती थी? देखिए अगर मैं फंडामेंटल की बात करता हूँ तो मेरे पास 2 नाम आते हैं, और या ऐसा मान लीजिए मेरे पास 2 नाम आते हैं। एक तो क्या आती है? क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। और एक क्या आती है? फंडामेंटल यूनिट। तो अब आप खुद समझ जाइए, अगर क्वांटिटी होगी तो उसकी यूनिट भी होगी। जैसे मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। किस में मेजर करते हैं बेटा? किलोग्राम में। तो ये इसकी यूनिट हो गई। टाइम की यूनिट किस में है? टाइम की यूनिट होती है सेकंड। क्या होती है? सेकंड। ऐसा नहीं है कि आर नहीं होती, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग आप सबसे सेकंड यूनिट किलोग्राम, मतलब मास की किलोग्राम, तो सेकंड यूनिट इसमें साइंस में ली गई है। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? आर में, मिनट में। ठीक है। लेकिन फंडामेंटल सेकंड ही है। अब आपके पास क्या आता है? लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है? लेंथ की यूनिट होती है मीटर। क्या होती है? मीटर। उसके बाद फिर आपके पास आता है क्या? करंट। जो करंट की यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है बेटा? एम्पियर। ओके। उसके बाद हमारे पास क्या होती है? उसके बाद हमारे पास आती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट होती है वो होती है मोल। क्या होती है बेटा? मोल। 1 2 3 4 5। उसके बाद जो हमारे पास आती है वो क्या होती है? टेम्परेचर। टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो होती है डिग्री सेल्सियस।
क्या होती है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और केल्विन भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, केल्विन भी बोल देते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास लास्ट जो आती है वो क्या आती है, लास्ट आती है हमारे पास ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। क्या आती है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो क्या होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है आपके पास कैंडेला। किसमें मेजर करते हैं, कैंडेला में। तो ये आपके पास कुछ फंडामेंटल यूनिट्स हैं और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। कुछ और भी नाम बताया था मैंने, जैसे एंगल, अब वो भी कैसा एंगल, प्लेन एंगल। तो अगर मैं प्लेन एंगल की बात करता हूँ तो प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो किसमें मेजर की जाती है, वो मेजर की जाती है रेडियन में, ठीक है। किसमें, रेडियन में। और जबकि आपके पास जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल मेजर किया जाता है किसमें, स्टेरेडियन में। किसमें बेटा, एक, अगर मैं प्लेन एंगल की बात करता हूं तो ये एक रिवॉल्यूशन में जो एंगल की वैल्यू होती है तो वो 2 पाई होती है। कितनी होती है, 2 पाई। जबकि अगर 3D में जाओगे, एक रिवॉल्यूशन की जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा इक्वल टू 4 पाई। ये क्या होती है, रेडियन। जबकि ये क्या होती है, स्टेरेडियन, ठीक है बेटा, ओके। और ओमेगा क्या, सॉलिड एंगल, और थीटा क्या, प्लेन एंगल, ओके। ये आपके पास क्या है, कुछ फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी विद फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो यूनिट क्या है, यूनिट एक कोई फिजिकल क्वांटिटी को किसी हमने पर्टिकुलर मेजरमेंट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे मास को किस में कर दिया, किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, लेंथ को मीटर में, और करंट को एम्पियर में। और अगर आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखनी है तो एक बार जरा आप बुक अपनी जो आपको पैकेज दिया गया है बोथरा का, उसमें आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या, फंडामेंटल यूनिट्स एंड फंडामेंटल क्वांटिटी। तो सबसे पहले मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकंड, लेंथ की यूनिट मीटर, करंट की यूनिट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की वैल्यू मतलब यूनिट कैंडेला, प्लेन एंगल की रेडियन, और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन। एक रिवॉल्यूशन के लिए प्लेन एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई रेडियन, जबकि सॉलिड एंगल के लिए कितनी होती है, 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है बेटा। तो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, वो क्या बेटा, अब देखिए हमने आपको बता दिया ये। अब मैं यहाँ पर सब जितनी भी मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट बताई हैं, अब उसके बाद नॉन फंडामेंटल आती है, तो मैं यहाँ पर नॉन फंडामेंटल यूनिट्स की वैल्यू को डिफाइन करूँगा, ठीक है। वो कैसे, देखिए नॉन फंडामेंटल यूनिट्स की। तो जो आपके पास नॉन फंडामेंटल क्वांटिटी होती है या नॉन फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, आप ध्यान रख लीजिए बस, अगर नॉन फंडामेंटल क्वांटिटी होगी तो नॉन फंडामेंटल यूनिट भी होगी। तो नॉन फंडामेंटल क्वांटिटी बोल दीजिए, ठीक है, या फिर क्या बोल दीजिए, यूनिट, हम दोनों ही लेके चलेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए जैसे मैंने आपको ये यहाँ लिखा सामने, तो देखिए जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम अच्छी तरह जानते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी है एरिया। क्या है बेटा, ये एरिया। तो एरिया तो आप जानते हैं, किसी भी चीज का एरिया कैसे मेजर किया जाता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है बेटा, या लेंथ इनटू विड्थ, ऐसे मेजर किया जाता है। तो अगर लेंथ को मेजर करोगे किसमें, मीटर में, लेंथ को किसमें मेजर करोगे, मीटर में, और इनटू ब्रेथ को भी किसमें मेजर करोगे, मीटर में। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मीटर की पावर 2। तो इसका मतलब ये मीटर मैंने शॉर्टकट में लिख दिया MET। तो ध्यान रखना एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो ये किसमें मेजर की जाती है, मीटर में, और ये किसमें मेजर की जाती है, मीटर में, और ये किसमें की जाती है, मीटर में।
तो इसकी जो यूनिट बनती है बेटा मीटर मीटर मीटर, तो कितना हो गया मीटर की पावर 3। तो यानी कि वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी मीटर क्यूब। ये आपको याद रखनी जरूरी है। और फिजिक्स में हजारों फॉर्मूले होते हैं, मैं कहता हूँ हजारों छोड़ो करोड़ों फॉर्मूले होते हैं, लेकिन आपको उनकी यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक याद रखना है, बाकी अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम के बाद क्या आता है, मान लीजिए आपने एक नाम सुना होगा, मान के लीजिए सुना ही होगा, वो क्या है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, किसी बॉडी की डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये डेंसिटी होती है। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, जबकि वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब में। तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हो गई किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट ये रही। तो इसका मतलब डेंसिटी की जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो आता है आपके पास स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या हुई, इसकी यूनिट हुई मीटर पर सेकंड। क्या होगी बेटा, मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से हमारे पास आता है नेक्स्ट क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को भी किस में मेजर करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम को मेजर किस में करते हैं, सेकंड में। तो इसकी वैल्यू क्या आई, मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर उसके बाद हम मेजर करते हैं किसको, एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन आप अच्छी तरह जानते हैं। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ये होता है चेंज वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अगर चेंज वेलोसिटी अपॉन, अगर आप देखें तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और अपॉन टाइम की क्या होती है, सेकंड। सेकंड से सेकंड की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन की यूनिट आई है वो आई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर और एस की पावर -2। तो ये आपके पास क्या बेटा, एक्सेलरेशन की यूनिट। ठीक है, अब हमने आपको अभी बहुत सारी यूनिट लिखवा देते हैं, चिंता मत कीजिए। अब जैसे हमने ये आपको बता दिए कुछ यूनिट्स होती हैं, कुछ और लिख देते हैं। एक्सेलरेशन तक लिखवा दिया, चलते हैं अब और लिखवा देते हैं। देखिए कैसे, एक्सेलरेशन के बाद जो आता है वो आता है मोमेंटम। क्या आता है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, और वेलोसिटी की क्या होती है, वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, या ज्यादा क्या लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर और सेकंड की पावर -1, ये लिख सकते हो। उसके बाद जो आपके पास आती है वो आती है फोर्स। क्या होती है बेटा, फोर्स। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की यूनिट अभी बताई थी क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर और सेकंड की पावर -2। चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो 1 न्यूटन के होता है। तो ध्यान रखना किसके होता है, न्यूटन के, क्योंकि आप जानते हैं फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन भी होती है। क्या होती है, तो आप चाहे ये लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, बात एक ही है। वर्क का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की क्या होती है, फोर्स की होती है बेटा न्यूटन। फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर। ठीक है बेटा, ये डैश का साइन है, माइनस का साइन, ये ध्यान रखना। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर।
चाहे तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, फोर्स की यूनिट क्या होती है, ये रही किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इनटू डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर इंटू मीटर क्या होगा, मीटर का स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है जूल के। किसके बराबर होता है, जूल के। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं वर्क की जो वर्क की जो यूनिट होती है, किसकी बेटा, वर्क की जो यूनिट होती है वो न्यूटन मीटर भी होती है, वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी होती है, और वो जूल भी होती है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा बेटा, जो हमने आपको बताया है। अब ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज आएंगी जिसमें हमें ये बताना पड़ेगा कि बताइए इसकी यूनिट क्या होगी। तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला याद रखिए, और जैसे जैसे फिजिक्स में हम बढ़ते जाएंगे, फिजिक्स में क्या होगा, बहुत सारी फंडामेंटल क्वांटिटी आपको याद आएंगी। जैसी याद आएगी आप उसका नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए सपोज अगर मैं बोल दूं प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर की जो यूनिट होगी, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की क्या होती है, ध्यान से रखना, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चाहो तो हम इसको और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए मैं इसको मिटा देता हूं। अगर आप देखें तो जो फोर्स न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर, तो प्रेशर जो होता है ये होता है, प्रेशर की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन को क्या लिखते हैं, न्यूटन को लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अपॉन में मीटर स्क्वायर। इसको लिख दीजिए ऊपर, किलोग्राम मीटर अपॉन में मीटर, और सेकंड स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो ये पे क्या बचा, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी यूनिट आ गई। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिए ये हमने किसकी यूनिट निकाली है, प्रेशर की। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी इसकी यूनिट होती है। ठीक है बेटा।